कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी जीत एक हार के बाद ही मिलती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जिसका नाम है हार की जीत। ये कहानी है हिम्मत की और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की। तो सवाल ये उठता है कि क्या हार सच में सब कुछ खत्म कर देती है, या फिर ये किसी नई शुरुआत का इशारा है? ये सवाल दीपक के सफर के बिल्कुल केंद्र में है और इसका जवाब शायद हमें चौंका दे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से, जहां दीपक नाम का एक लड़का अपनी आंखों में एक बहुत बड़ा सपना लिए जी रहा था। दीपक का सपना था नेशनल लेवल का रनर बनना, और ये कोई मामूली ख्वाहिश नहीं थी। ये तो उसकी हर सांस में बसता था। हर सुबह सूरज निकलने से भी पहले वो मैदान में होता था। उसके पैर जमीन से बातें करते थे और उसका दिल बस एक ही धुन गाता था, एक दिन मैं जीतूंगा। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। दीपक के लिए वो मोड़ एक जिला स्तरीय की दौड़ थी। एक ऐसा दिन जब उसका सपना टूटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। जरा वो मंजर सोचिए। रेस शुरू होती है, दीपक सबसे आगे है, हवा को चीरता हुआ। फिनिश लाइन बस कुछ ही कदम दूर, जीत उसकी मुट्ठी में है। और तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। और नतीजा, सबसे आखिरी नंबर पर वो जीत जो चंद सेकंड पहले उसकी थी, अब एक नामुमकिन सपने जैसी लग रही थी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये उसके दिल का टूटना था। जिस्म के दर्द से कहीं ज्यादा चुभ रहे थे भीड़ के ताने। ये शब्द किसी तीर की तरह लग रहे थे जो सीधे उसके टूटे हुए सपने पर हमला कर रहे थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं है, ये है गिरकर उठने की। दीपक घर लौटता है, एक टूटे हुए पैर और एक टूटे हुए दिल के साथ। उसकी चोट असल में एक नहीं दो थी। एक तरफ थी टूटी हुई हड्डी जिसे तो वक्त भर देता, पर दूसरी तरफ था टूटा हुआ मन, और उसका जख्म कहीं ज्यादा गहरा था। और उसी अंधेरे में उसकी मां के शब्द एक उम्मीद की किरण की तरह आए, बेटा, गिरना बुरा नहीं होता अगर गिरने के बाद उठने की हिम्मत बाकी हो। बहुत सीधे साधे शब्द थे, लेकिन उन्होंने दीपक के अंदर एक चिंगारी जला दी। और बस यहीं से शुरू होता है उसकी वापसी का सफर। एक ऐसा सफर जो पसीने, दर्द और एक जबरदस्त इरादे से लिखा गया था। पूरे 6 महीने तक उसका पैर प्लास्टर में कैद था, पर उसके सपनों पर कोई प्लास्टर नहीं लगा सका। जिस्म से तो वो एक जगह था, पर उसका मन पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। उसका सोचने का तरीका ही बदल गया। हर दिन वो आईने में देखकर खुद से कहता, मैं हारा नहीं हूं, बस रुका हूं। वो हार को मान नहीं रहा था, वो इसे बस एक छोटा सा ठहराव समझ रहा था, कहानी का अंत नहीं। और फिर वो दिन आया जब वो मैदान पर वापस उतरा। लोगों की हंसी अब भी कानों में पड़ती थी, पर अब वो उसे भेद नहीं पाती थी। उसने उन आवाजों को अपने इरादे का ईंधन बना लिया था। 1 साल गुजर गया, कड़ी मेहनत, पसीने और न जाने कितने घंटों की ट्रेनिंग का 1 साल। अब वक्त था खुद को फिर से साबित करने का, स्टेट लेवल चैंपियनशिप में। ये वो पल था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये उसकी वापसी का ऐलान था। और कमाल की बात देखिए, भीड़ में वही चेहरे थे जो उस पर हंसे थे, पर इस बार दीपक की आंखों में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था। वो एक अलग ही इंसान था जिसे उसकी पिछली हार ने और भी मजबूत बना दिया था। और जैसे ही वो दौड़ रहा था, उसे एक जबरदस्त एहसास हुआ कि वो पिछली हार कोई श्राप नहीं थी, वो तो एक ट्रेनिंग थी। उसी हार ने उसे इस पल के लिए तैयार किया था, और यही है हार की जीत। और उसने फिनिश लाइन पार कर ली, पहले नंबर पर। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उस दिन वो सिर्फ दौड़ा नहीं था, वो उड़ा था। उसने सिर्फ एक दौड़ नहीं जीती थी, उसने अपने बीते हुए कल को हराया था। आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी जीत किसी ट्रॉफी या मेडल में नहीं होती। असली जीत तो उस हिम्मत में होती है जो गिरने के बाद फिर से उठने के लिए चाहिए होती है। तो इस कहानी से कुछ बातें गांठ बांध लेने वाली हैं। हार अंत नहीं है, हर हार असल में असली जीत की तैयारी होती है। और कई बार सबसे शानदार जीत की शुरुआत एक बहुत बुरी हार से ही होती है। दीपक की कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिंदगी की अगली हार हमें क्या सिखाएगी।